أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظीम. है ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से गिनती कर ले, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त थे जो आज की रमज़ान शादमान की खुसूसी रमज़ान की ट्रांसमिशन है वो आगाज़ किया हमारे ख़ूबसूरत सी किरत से, और कारी अब्दुर्रहमान अवान साहब ने इस खूबसूरत किरत को पढ़ा और आपको तर्जुमा भी सुनाया। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। हमारी जो खुसूसी रमज़ान की नशरियात है रमज़ान शादमान, उसमें मैं हूँ मिशी ख़ान और आप सबको खुश आमदीद। आज आप हिस्सा ले सकते हैं सॉरी शो में, कॉल में कह रही हूँ, नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बाहर इस वक्त जब मैं आ रही थी तो इतनी तेज़ बारिश और ज़ालाबारी और ओले जो थे इतने थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त हम अप्रैल के अंदर मैं आ रही हूँ शो करने। तो मौसम बाहर बहुत सुहाना है और इस्लामाबाद रावलपिंडी से ये लाइव खुसूसी नशरियात आप देख रहे होते हैं पूरे 7 दिन।
जुमेरात जुमा हफ्ता मैं आपके साथ होती हूँ। सो आज 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आई होप सबके रोज़े जो हैं वो अच्छे एहसन तरीके से जा रहे हैं और आप लोग इफ्तारियों में और सहरियों में अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं जो कह नहीं सकते उनका भी उसी तरीके से ख्याल कर रहे हैं, उनको भी इफ्तारी भिजवा रहे हैं। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि ज़कात के लुग़वी माने क्या हैं। सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि ज़कात के लुग़वी माने आप कॉल करके बता सकते हैं 051-410-2357 पे। आई एम सॉरी इधर थोड़ा सा मैंने शायद गलत नंबर बता दिया है। 8094-521 इज़ द राइट नंबर। 051-8094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो शुरुआत हमारी खुसूसी नशरियात की थी वो की कारी अब्दुर्रहमान अवान साहब ने, जिन्होंने खूबसूरत अपनी किरत से आगाज़ किया। और आज जो हमारे मेहमानों का गुलदस्ता है वो है नाहिदा राजपूत, इस्लामिक स्कॉलर है। रिहान ताहिर है, मैनेजर पब्लिक रिलेशंस मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान। आबिया अकरम है, CEO नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटीज़। और आज हमारी प्यारी सी नात ख्वां जो हमें जो है शिरकत करेंगी वो हैं शाहीना सत्ती, जो कि इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? आज डिश भी बनेगी, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। और मैं अभी आते हुए एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मौका महल देख के बात करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी एक अक्लमंदी होती है। बहुत सारे लोग जो है वो घरों को थके हारे ट्रैफिक में से सारे दिन की बाहर की जो मसरूफियात हैं उससे जब घर आते हैं तो बहुत सारे घरों में आते ही उनके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स की और उसकी जो है बौछार हो जाती है कि ये हो गया, आज प्लम्बर नहीं आया, प्लम्बर आया था, नलके को ये हो गया। तो एक चीज़ का ख्याल रखा करें, आप लोग घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, टीवी देखते हैं, ऑब्वियसली घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो बाहर जाने वाला इंसान है वो बाहर से बहुत टेंशन स्ट्रेस के साथ घर वापस आता है। तो उसको थोड़ा अनवाइंड करने का, यानी उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका ज़रूर दिया करें कि जब वो बैठ जाए में थोड़ा सा कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद आप मौका महल देख के जो भी घर की प्रॉब्लम्स हैं या आपकी अपनी जो इश्यूज़ होते हैं लोगों के जो घरों में रहते हैं वो उसके बाद आप उनको बताएं। आते ही जब आप एक बौछार सवालों की और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो मैं आपको यकीन जानिए बता दूं कि मैं खुद क्योंकि बाहर के काम बहुत सारे करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि घर आके अगर कोई सवाल जवाब या कोई तकाजा या कोई कंप्लेन करे ना तो इंसान का दिल चाहता है कि आप छत तोड़ के बाहर निकल जाए। तो ये मौका महल देख के बात ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब बैठते हैं आपस में बड़ी अच्छी मज़ायका खेज़ बातें कर रहे होते हैं, एक सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा होता है, उनमें से एक दो जो है वो बात को उस फ्लो में ले जाने के बजाय कोई और डगर की बातें शुरू कर देते हैं, तो वो सारा जो एक माहौल है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको कहते हैं मौका देख के बात करना। कहते हैं ना, आप जो कहते हैं उससे बहुत असरात होते हैं। यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं उससे आप दिखते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं उसके असरात भी बहुत होते हैं। सो वंस अगेन आप सबको रमज़ान शादमान की खूबसूरत जो लाइव नशरियात है उसमें खुश आमदीद। आज खूब सारी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी रमज़ान के हवाले से। बहुत खूबसूरत महीना है, खुशी का महीना है, इसको खुशी से शुक्र करके जो है आप लोग सब बनाएं, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आता है और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सवाल आपको आज का बता दिया मैंने कि ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं, और क्योंकि मेरी वालदा और भाई कराची होते हैं तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, आपको भी मेरा ख़ास सलाम। और जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और इसका शो देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको मेरा ख़ास सलाम। पूरी AVT नेटवर्क की तरफ से को दिली तमन्ना, अच्छी तमन्नाएं और अच्छे दुआओं के साथ आज का शो स्टार्ट हो गया। आपको अब बता दूं कि आज का जो सवाल है वो उसके पीछे आपको मिल सकता है ये खूबसूरत सा वेस्ट पॉइंट का सैंडविच मेकर, या फिर आपको पावर ब्लेंडर विद ग्राइंडर मिल सकता है। ये दो गिफ्ट है आज के सवाल के जवाब का सही जवाब देने के लिए। उसके बाद कुरानंदाजी होगी। जो भी कॉलर जिस भी सिटी से पाकिस्तान से कॉल करेंगे उनका नाम कुरानंदाजी में डाल दिया जाएगा, और खुश नसीब को एंड में ये दोनों में से कोई भी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल सकता है। और ये जो सवाल है आज का, ये स्पॉन्सर किया है सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल, मार्केटिंग बाय स्पार्क मार्केटिंग की तरफ से आज सवाल है। तो आज के सवाल का जवाब गौर से दें
और उसके बाद फिर आपकी लक है कि उस कुरंदाजी में से आपका नाम और आप जीत सकेंगे तारा वेस्ट पॉइंट का जूसर ब्लेंडर या फिर सैंडविच मेकर, जिसमें आप मज़े मज़े की सैंडविचेस बना सकते हैं। अब आ जाते हैं, जो भी लाइव नशरियात होती है उसमें जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज की जो रेसिपी है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। हाउस ऑफ कलार के प्रीमियम बासमती राइस, आप देख सकते हैं इनकी पैकिंग यहाँ पे है। कलार बासमती 1121 सेला राइस, जिससे आप ज़बरदस्त सी जो है वो ज़रदा बना सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये भी एक्सीडेंट्स लाइव शो में होते रहते हैं। बासमती स्टीम राइस, रोज़मर्रा स्टीम जो आप लोग दाल के साथ या वैसे रोज़मर्रा बनाते हैं उसके लिए बेहतरीन है बासमती स्टीम राइस। और फिर खैबर बासमती राइस है जो कि आप बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए, किसी भी अपनी जो ओकेजन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके राइस FSL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। बरकत राइस हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मेयार का राइस अपने कस्टमर्स के लिए लाता है और अपनी इसी रवायत और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हाउस ऑफ कलार का। आज नाज़रीन जो रेसिपी बनेगी वो है मटर चिकन पुलाव, और उसके अंदर राइस जो है वो कलार वालों का मैं आज इस्तेमाल करूँगी प्रीमियम बासमती राइस, वो इस्तेमाल आज करेंगे। सो आपको रिज़ल्ट भी पता लग जाएगा। साथ साथ आज की जो हमारी नशियात है दैट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय मीज़ान कनोला ब्रांड, मीज़ान कनोला ऑयल। और canola oil is the best oil for one's health with the highest number of nutrients found naturally. High concentration of vitamin A, D and E improve and promote healthy bones and strong muscles. Mizan canola oil is naturally sourced and is added with immunity booster, plus which improves concentration and improves health. With a high smoke point and presence of omega-3 improves the health of the heart. दिल के अमराज के लिए canola oil बेहतरीन है, ओमेगा-3 भी है और इसको हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी आप इसको जितना गर्म करेंगे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहेंगे। अब आ जाते हैं मीज़ान बनास्पति, जो कि आला क्वालिटी का घी है, में शामिल कुदरती अज्जा और वाइटामिन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसमें शामिल वाइटामिन ए एंड डी की मकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। मीज़ान बनास्पति में मौजूद टोकोट्रियोनल की नेचुरल पावर इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। मीज़ान बनास्पति ISO और PSQCA से सर्टिफाइड है। ये एक मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो सेहत का ज़ामिन है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें ये दोनों। और नाज़रीन वो कहते हैं स्पॉन्सर्स ही स्पॉन्सर्स है माशाल्लाह। इस्लामाबाद चाय और कलार राइस की तरफ से आज के जो हमारे खूबसूरत मेहमान हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और इस्लामाबाद टी लीफ जो है उसकी बड़ी शायराना उनके जो है टैगलाइन है, इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, जब जहाँ चाहे इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे वो रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए, सुपर दाना जो माने ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। तो चाय जो है वो अफ्तारी में कुछ लोग ना पिएं तो वो अजीब टकरे मारते हैं, तो इसलिए आप लोग बेहतरीन जो है इस्लामाबाद चाय इस्तेमाल करें। और अब आ जाते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। आहा हा हा, ये देखें राजी, अब इसकी जो लुक है वो ऐसा है कि हम किसी आइलैंड पे हैं और आइलैंड पे काउंटर लगा हुआ है और आइलैंड पे अगर साथ में कश्मीर बनास्पति हो तो फिर क्या ही बात है। इनके जो दो ऑयल्स हैं जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी इस्तेमाल किए, जो आपकी वो होती है डीप फ्राइंग होती है, उसके लिए बेस्ट है कश्मीर कनोला कुकिंग ऑयल। और साथ साथ कुकिंग के लिए आज जो मैं चिकन मटर पुलाव बना रही हूँ वो प्रीमियम गोल्ड कश्मीर बनास्पति बनाने वालों का जो ऑयल है उसमें बनाऊँगी। तो अब इधर से ही वापस आएंगे, एप्रन शेप्रन मैं पहन लूँगी, ये देखें आहा हा, ऐसे लग रहा है कि किसी आइलैंड पे हम लोग खड़े हुए अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो है एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक से जब आप वापस आएंगे हम लोग तो आज की जो डिश है मटर चिकन पुलाव, उसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कल के इफ्तार में आप बना सकते हैं। सो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान और मैं हूँ मिशी। जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज का जो कुकिंग सेगमेंट है रमज़ान शादमान की खुसूसी जो लाइव रमज़ान की नशियात है उसमें वो स्पॉन्सर किया है कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल ने। और इनका जो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ
बड़ी ज़बरदस्त इनकी बॉटल पैकिंग है और 3 लीटर में ये दस्तियाब है। मीठा बूस्ट के साथ है। इनका प्रीमियम गोल्ड कश्मीर वालों का ऑयल जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। 1 कप के बराबर ये हम इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ जल्दी से इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। 1 अदद आपने 1.5 किलो वाली चिकन के 16 से 18 पीस करा लेने, ये पड़ी हुई है। 2 से 3 अदद ये प्याज, 1 कप मटर है, 2 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, खड़ा गरम मसाला है, इसमें हस्बे ज़ायका नमक है, 1 कप दही डलेगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो डलेगा लहसुन अदरक कुटे हुए का। और इसमें हम जब इसको दम पे रखेंगे तो ये हरी मिर्चें जो हैं, ये मोटी वाली जो होती हैं या जो भी आपके पास हरी मिर्चें अवेलेबल हैं, वो हम बीच में से स्लिट करके ये इसमें शामिल कर देंगे और 1 अदद लीमू मैं डालूंगी। तो सबसे पहले मैं ऑयल के लिए ये क्या हो गया, ये तो इसका क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये कैसे, कोई माचिस या लाइटर का मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये जल नहीं रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? आयशा। आयशा कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। प्यारी लग रही है। थोड़ा ऊंचा बोलें। मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आज अफ्तारी में क्या बन रहा है आपके? मेरे घर आज तो मैंने कोफ्ते बनाए। कोफ्ते बना लिए मैंने कहा। जी हाँ, कोफ्ते बनाए। बाद में काम ज्यादा होता है फिर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, आज के सवाल का जवाब बताना चाहेंगी आप? उन लकी जो है कंटेस्टेंट्स में शामिल हो सकती हैं जिनका निकलेगा, अगर निकल आया आपका वो नाम, तो आप जीत सकती हैं इनकी तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है, सैंडविच मेकर या फिर जूसर ब्लेंडर। ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं? पाकी के हैं? पाकी। क्या? पाकी। अच्छा, ओके, पाकी। ओके, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी नाज़रीन, ये मैं अपना ये नहीं करना भूल गई, इसको क्या कहते हैं, इसको साइलेंट करना भूल गई। ओके, आपका जवाब जो है नोट कर लिए, तो आपका जो नाम है वो हम कुरानंदाजी में शामिल कर देते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। सही है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके नाज़रीन, आ गया आग जलाने वाला। वैसे तो आग लगाने वाले आजकल बड़े हैं, लेकिन इस चूल्हे को लाइटर से नाज़रीन कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका वो इलेक्ट्रिक वाला जो है वो, हाँ अब शुक्र है नाज़रीन, अगर ये चेक कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप कश्मीर कुकिंग ऑयल और 1 कॉलर भी है 1 कप के बराबर, ये हम शामिल करेंगे। इसमें प्याज और लहसुन अदरक को अच्छी तरह गोल्डन आपने करना है। गोल्डन मतलब काला नहीं करना, ब्राउन और गोल्डन के बीच वाला कलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लहसुन अदरक और प्याज। कौन बात कर रही हैं? माहीन जवेरिया। कौन? माहीन जवेरिया रावलपिंडी से। माहीन जवेरिया, थोड़ा सा ऊंचा कर दे। माहीन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगी? ओए है, माहीन आपकी कॉल ही ड्रॉप होगी। नाज़रीन, इसमें थोड़ा प्याज कम मुझे लग रहा है क्योंकि 1 किलो राइस है और 1.25 किलो की चिकन है, तो इसमें प्याज का, जो भी आप पुलाव बनाते हैं ना, उसमें प्याज इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, तो उसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना क्वांटिटी उसकी ठीक रखनी है। तो ये हमने शामिल कर लिया और इसके बाद इसको ढक दूंगी मैं। इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसमें मैं जो 1 टीस्पून ज़ीरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी शामिल करके इसको मैं ढक रही हूँ। ये गर्म होकर खुद ही बनना शुरू होगा। तो उसके बाद मैं आपको दही का बता दूं, 1 कप हम इसमें दही डालेंगे। बाकी जो दही 1 किलो जिस तरह आपके पास है, उसके अंदर आप ज़बरदस्त सा रायता बना लें, जिसमें खीरा, टमाटर, हरी धनिया, ज़ीरा, थोड़ा जायके के लिए नमक डाल के या काली मिर्च डाल के आपने रायता साथ बना लिया। तो ये एक फुल मील है, चिकन मटर पुलाव। इसके साथ आपको चटनी को बना लें, पुदीने की चटनी बना लें या कोई अचार साथ रख लें। तो ये आप अफ्तार के टाइम पे जब सर्व करें ना, तो आपने जो भी पकोड़े, समोसे, फिर नमाज शमाज पढ़ी, उसके बाद आपको उस वक्त भूख लगती है, तो उस वक्त आपके पास फुल मील है, कोई रोटी की ज़रूरत नहीं है। ये एक फुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मील है। सो आपको बता दूं कि आज का सवाल जो है वो हमें स्पॉन्सर किया है
सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल ने, और इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको मिल सकता है। सवाल है कि ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं, ये आपने बताना है कॉल करके। साथ साथ मैं जो इसका रायता है, रायते की भी थोड़ी प्रेपरेशन कर लें, और 1 कप दही मैं इसमें निकाल लेती हूँ। किसके लिए? हमने इसमें ऐड करना है चिकन में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निशिबा जी, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? जी शुजात बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मियाँ वाली से कौन? शुजात। शुजा, कैसे हैं शुजा? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी आपके सवाल का जवाब है पाक होना। पाक होना, ओके, पाक होना, ठीक है ठीक है। ये बताएं कि कुछ आज अफ्तारी में क्या बना रहे हैं? सॉरी, आज अफ्तारी में क्या बना रहे हैं? चले गए? ओए होए नाज़रीन, आई एम सॉरी, मैं देगची चेंज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि चावल ज़्यादा है और कलार बासमती राइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की ज़बरदस्त सी डिश में। तो ये आई एम सॉरी, मैं ज़रा देगची को चेंज करना मांगता ताकि चावल जो हैं वो ये ना हो गिजगिजे हो जाएं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम डाल देंगे इस वाली देगची में और इसको हमने इधर रख दिया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, हमारा माशाल्लाह से 2 घंटे का शो है, उसमें ये राइस इंशाल्लाह चिकन मटर पुलाव जो है वो बन जाएगा। अब फैली हुई में आपको बता दूं कि फैली हुई देगची में चावल जो है वो ज़्यादा अच्छे और खिले खिले बनते हैं। ये मैं इधर रख देती हूँ, सॉरी, ये हमने इधर रख दिया। एक और कॉलर है। हेलो सम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं वकास बात कर रहा हूँ लाहौर से। वकास फ्रॉम लाहौर। जी जी वकास, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे वकास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा। दे ज़कात के लघवी मैनी है पाक करने वाला। पाक ये ज़कात हमारे माल को पाक कर देती है। ठीक है। साल बाद आप एक खास 2.5 की शरह से इसको देते हैं तो आपके माल को वो पाक कर देती है। ठीक है, ज़कात के लघवी मैनी पाक करना है। ठीक है, ओके। आप अगर आप आज लकी हुए, आपका कुरानंदाजी में नाम निकला, तो आप विन कर सकेंगे जूसर ब्लेंडर या फिर जो सैंडविच मेकर है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन देखिए, में हमने जब इसको डाला तो इसका सारा जो लुक है वही चेंज हो गई। इस तरह की फ्लैट जो बिरयानी वाली देगची होती है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं पुलाव भी और चावल भी। अब ये थोड़ा सा बनेगा, इसमें मैं जो खड़ा गरम मसाला है वो मैं साथ ही डाल रही हूँ। अब आप देखिए इसमें कोई मसाले नहीं हैं, इसमें जो चावल हैं जो कि हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं कलार का बासमती आला क्वालिटी का राइस 1 किलो के बराबर ये है। इसको अच्छी तरह धो के 5 से 10 मिनट आपने भिगोना है और उसके बाद जो बिरयानी है या पुलाव है उसके लिए आपने यूज़ कर सकते हैं। बादियान का फूल डाल रही हूँ मैं इसमें, काली मिर्च और लौंगे जो है वो 4 से 6 अदद, दालचीनी डाली है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। आई एम सॉरी नाज़रीन, ये एक्चुअली इसका मुझे पता नहीं है साइड से बटन जो है कि वो कैसे होता है साइलेंट, तो इसलिए ये मसला हो चुका है। तो अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ जो छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता, ये हमने डाल दिया क्योंकि ये जब बनेगा ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है, ये हो गया। हमारे खड़ा गरम मसाला डाल दिया। और नाज़रीन आई एम सॉरी, अब इसकी मैं टोन बंद कर दूँ, माफ़ कीजिएगा, ये साथ साथ हो रहा है मेरे आज। अच्छा, इसमें अब मैंने ये डाल दिया। मटर हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे, मटर थोड़ा सा ये हो जाए, भुन जाए, जो लहसुन अदरक ज़ीरा और प्याज है इसको अच्छी तरह भुन जाए, उसके बाद इसमें शामिल होगा। और जब तक मैं ना ये बनाती हूँ जो हमारा रायता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं नादिया बोल रही हूँ पिंडी से। नादिया बात कर रही है पिंडी से। कैसी है नादिया? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। देखो नादिया, कितने दिनों के बाद बात हो रही है। हाँ, बहुत दिनों बाद हो रही है। मैं ट्राई करती रहती हूँ लेकिन मिलता नहीं, अभी भी काफी देर से होल्ड पे था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सुनाओ कैसी हो नादिया? कैसे चल रहे हैं रोजे और अफ्तारियाँ? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के साथ जब गुजारती हूँ यहाँ पे 3 दिन तो और अच्छा लगता है। और हमें वो 3 दिन आपके बहुत याद आते हैं।
अच्छा अच्छा, आज माफ़ कीजिएगा, आज आप विन कर सकती हैं सैंडविच मेकर या फिर जूसर ब्लेंडर जो है और ग्राइंडर। लेकिन उसके लिए सवाल आज का है कि ज़कात के लुग़वी माने क्या है? छोड़ लिया है वो अपने। हेलो, हाँ बताएं बताएं, क्या है लुग़वी माने? है नादिया। हेलो जी जी नादिया, मैं सुन रही हूँ। नादिया, नाज़रीन ये होता है, ये जब हो जाता है ना तो नादिया की कॉल ड्रॉप होगी। आई थिंक बाहर जो ज़ाला बारी और जो बारिश हो रही है ना, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट। इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है दही में, अब मैंने धनिया डाला है और हम डालेंगे इसमें 1 से 2 अदद मिर्चें, ये शामिल हरी मिर्चें जो हैं, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टमाटर, ये जो रायता बन रहा है चिकन मटर पुलाव के साथ, और उसमें डलेगा, और क्या डलेगा इसमें, पुदीना और आधा खीरा इसमें डालेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा एक कॉन्डिमेंट बन जाएगा साथ में आपके इंजॉय करने का। नाज़रीन इंजॉय किया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अब जी हम इंजॉय कर नहीं रहे, ले रहे, ये भी नहीं समझ आती। खाना तो आप खाते हैं। अच्छा, अब ये 1 अदद लीमू जो है, 1 सेकेंड, लीमू आज के नाज़रीन इतने महंगे कर दिए हैं इन्होंने सब्ज़ी वालों ने कि उफ़, ये हमने इसमें शामिल किया। आओ सॉरी, माफ़ करें नाज़रीन, एक्सीडेंटल टूरिस्ट हो गई हूँ आज मैं। ये हमने इसमें 1 अदद लीमू शामिल किया, छिलका समेत डाल दी, ये भी इसमें डाला अच्छी तरह, ये डाल दिया, और इसको अपने, ये देखें आप, ये बिल्कुल तैयार है चिकन डालने के लिए। देख लें आप ज़रा, बिल्कुल सुनहरा गोल्डन प्याज, लहसुन, अदरक और वो हो गया है ज़ीरा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। ये चिकन शामिल कर देते हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चिकन शामिल कर दी, इसको अच्छी तरह थोड़ा भूनेंगे। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला, 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि मज़ा भी आए, और इसको अब मैं ढक रही हूँ। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो इसका और आगे क्या प्रोसीजर है, बहुत ही ईजी सा है। इसके बाद मटर डालेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे, दही डालेंगे, उसके बाद इसमें चावल शामिल करके 1.5-2 इंच ऊपर उसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज की जो कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल। इनके जो प्रीमियम गोल्ड ऑयल में उसमें आज बन रही है ज़बरदस्त सी चिकन मटर पुलाव बन रहा है, और चिकन जो है अब उसकी सूरत हाल माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये पुलाव की चिकन का कलर ऐसा होना चाहिए। इसको मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूं, ये देखें ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए, ताकि जो चावल हैं जिस तरह बन्नू बीफ पुलाव है वैसे होता, इस तरीके का। ये अब ऑलमोस्ट भुन गया है। इसमें मैं 1 कप हमने दही है जिसको अच्छी तरह फेंट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और फिर ये 5 से 6 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें डाल दिया, और अब इसको आपने हिलाना है थोड़ा, 5 से 6 मिनट पकाएंगे इसको। और फिर कलार बासमती राइस जो है वो भिगोया हुआ है 1 किलो के बराबर, उसमें ये जो ज़बरदस्त सा पुलाव है वो इंशाल्लाह बनेगा। इसमें जैसे ही आपने दही शामिल किया, आपने 1 कप मटर भी साथ शामिल कर दिए, ये हमने शामिल कर दिया, और इसको आपने मिक्स किया। इसको थोड़ा सा हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसमें जो चावल है उसको ऐड करेंगे। जब आप पुलाव बनाते हैं तो 1.5 से 2 इंच पानी आप डालेंगे तो चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और ऑफ कोर्स इसको जब आप दम पे रखेंगे तो चावल और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये जो रायता है इसमें टमाटर, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, ज़ीरा, ये मैंने शामिल करके ये हमारी आज का जो रायता है ये बन चुका है। ये अगर आप देखना चाहें तो ये आप विजिबल है, थोड़ा सा दिखा दें, ये देखें, ये देखें, ये आज का रायता जो है माशाल्लाह से बन गया है। और अब जो मेरी गेस्ट है, जब तक ये बन रहा है मैं आपके साथ साथ ही हूँ, इस रेसिपी को छोड़ नहीं रही। लेकिन हमारी आज की जो पहली गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमें वो चीज़ें बताएंगी जो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है नहीं पता होती। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, प्यारी सी नाहिदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नाहिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? खुश आमदीद शो पे। बहुत शुक्रिया आपका। पिछले साल भी आपसे मुलाकात हुई थी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुझे बताएं, इस दफ़ा का रमज़ान कैसे मुख्तलिफ है हम सब के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मिशी, इस साल का जो रमज़ानुल मुबारक है वो दो तरह से मुख्तलिफ है जी। एक तो बिल्कुल मैं आम सी बात करूँगी कि मौसम के से जी। पिछले साल का जो रमज़ानुल मुबारक था और उससे पिछले साल का रमज़ानुल मुबारक, उसमें मौसम की जो सख्ती थी वो थोड़ी सख्त थी। और इस साल अभी पहला अशरा ही हम लोग जो है वो अल्लाह पाक की रहमतों में गुजार रहे हैं। आज भी आपके सामने देखें कि बारिश। और सेकेंडली, जैसा कि पिछले साल हम लोग लॉकडाउन में थे, जी बिल्कुल, कोविड में हमने रमज़ानुल मुबारक गुजारा, और इस साल भी हम लोग जो हैं वो कोविड से गुजर रहे हैं। और कोविड में जिन जिन बातों से हमें मना किया जाता है और जो जो हमें जो है वो प्रिकॉशंस करने के लिए कहे जाते हैं, वो हम रमज़ान में कसरत के साथ करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि कोविड में कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथ धोने का हुक्म है, बार बार जो है, और ये सर पे पानी, फिर नाक में पानी, गले में पानी, और ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे वुज़ू में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रमज़ानुल मुबारक में जो कसरत होती है, हर बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, रमज़ान और जो है परहेजगार और जो है वो साफ़ रहने की कोशिश करता है, साफ़ होने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बाकी डेज से जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। बिल्कुल वंडरफुल। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो हमारे साथ बहुत ही प्यारी रिलीजियस स्कॉलर हैं। कहते हैं ना, सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको जो मुस्तनद लोग होते हैं जब वो हमारे साथ होते हैं तो उसका जो है एक और ही उसका मज़ा होता है। तो रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे हम लोग इफ्तारी सहरी की उसमें पड़े, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसका जो एक मकसद है वो भी बताएं कि रमज़ानुल मुबारक हम लोग क्यों हर साल इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इफ्तारी सहरी, और बाज़ लोग डाइटिंग के लिए भी करते हैं। उसके अलावा इसकी अहमियत जो है रमज़ानुल मुबारक की, वो भी आप एक ज़रूर बताइए। जी ज़रूर। जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक हमें जो है वो भूख का, प्यास का रहने का हुक्म देता है, जहाँ पे हमें नमाज, सलातुल तरावी, फिर कुरान पाक पढ़ने का इत्माम, वहाँ पे मिशी यहाँ पे एक और चीज़ जो है जिसको हम लोग बहुत कम नोट करते हैं या हम वो लोग बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा तज़किया नफ्स। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक से बेहतर हमें अपने तज़किया नफ्स के लिए और ना तो कोई महीना मुयस्सर आ सकता है, ना ऐसे लम्हात मुयस्सर आ सकते हैं कि ये वो मुबारक साते हैं कि जिसमें हम अपने नफ्स के साथ जो है वो लड़ाई। देखिए, अब हम लोग जो है वो ये हदीस पाक भी है, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि जो शयातीन है वो जकड़ दिए जाते हैं, शयातीन को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और तमाम आपको जो है शैतान वरगला नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। आप देख तरफ जो है महंगाई हमारी किधर अरूज पे चली जाती है, मिलावट अरूज पे चली जाती है। सॉरी, इस पे मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी मुल्क है, रमज़ानुल मुबारक में सुपरमार्केट्स में और इसमें एक ख़ास उनके लिए ऑफ लगाते हैं कि खाने पीने की चीज़ें या इवन तेल जो बेसिक्स होते हैं। हमारे मुल्क में उल्टा है कि इतने मुबारक महीने में हर चीज़ की प्राइस, फ्रूट आप देख लें 300 रुपये दर्जन, केले, जो चीज़ें आपकी एक्चुअल ज़रूरत होती हैं अफ्तारी में या सहर में, तो ये क्या वजह है इसकी, ये क्यों होता है? बिल्कुल, मैं वो एकदम, अगर मुसलमान हम अपने आप को कहते हैं। बिल्कुल, एक जगह पहले भी मेरी ये बात हो रही थी, तो वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की मिशी के, कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये जो हज पे लोग जाते हैं उसमें टॉप लिस्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से किए जाते हैं और हर तरह की वहाँ पे कसरत से की जाती हैं, लेकिन क्या कि हम लोग जो है इसमें ऑनेस्टी में हम लोग जो है वो बिल्कुल डेड ऑफ लाइन पे आ चुके हैं। और ऑनेस्टी में जो मुमालिक नंबर ले गए हैं, जो फर्स्ट लिस्ट में है वो जापान है, फ्रांस है, इस तरह के मुमालिक हैं, जहाँ पे हम एक तरफ जो है दीन के नाम पे कट मरने की बातें करते हैं और हम जो है वो कुर्बानी होने की बात करते हैं, कुर्बान होने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग जब ऑनेस्टी पे बात आती है तो वहाँ पे हम जो है वो फिर हम अपने, मैंने नफ्स की बात की, हम रोजे भी रख रहे हैं लेकिन साथ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट्स दिए हैं उसके डबल ट्रिपल आप मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि तज़किया नफ्स, अब इसमें जैसे मैंने कहा, शैतान तो जकड़ दिए गए, शयातीन तो जकड़ दिए गए, फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको ये सब करने पे मजबूर कर रही है? वो है आपका नफ्स।
अंदर का नफ्स है, वो जो आपके अंदर का आपका इंसान है, Temptation. वो आपको, और जो हम पूरा साल उस नफ्स को जो है क्या करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, उसको पालते पोसते हैं, और फिर रमज़ान में आके हम अब अगर ये इमेजिन कर ले कि हम बड़े नेक हो गए हम ये, लेकिन वो हमारे नफ्स जो है वो तो पला हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये सारे के सारे जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके पास बल्कि आती हूँ और इस पर हम डिबेट और तफसीली बातचीत करते हैं। नाज़रीन, ये इसका जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है चिकन मटर पुलाव का। जो इसका कलार बासमती राइस है वो 1 किलो के बराबर भिगो के धो के रखा हुआ है। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ राइस को इसमें, और हम पानी आपको बता दूँ कि पुलाव में कितना डलेगा। अगर चावल जितने हैं, जब आपको चावल पे पानी आप डालें तो 1.5 से 2 इंच पानी चावल से ऊपर, तो पुलाव बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह बनेगा। ये मैंने एक वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वरना तो लोग कहते हैं ना इतने मग डालें उतना डालें, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रही हूँ। हमने ये डाल दिया इसमें और आधा जग और ये आप देख लें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कलार बासमती जो राइस है, इनके और भी जो चॉइसेस हैं उसमें आपको जो है पानी का ख्याल करना है। इसको हम हल्का सा हिला रहे हैं, हल्का सा हिला के आपने अब दरमियानी आंच करके ये पकेगा। उसके बाद इसको हम तवा रख के इसको जो है दम पे पकाएंगे 5 से 10 से 15 मिनट, और हमारा आज का जो है रेसिपी वो तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर बासमती बनास्पति और कश्मीर बासमती कह रही हूँ नाज़रीन, कश्मीर बनास्पति और कश्मीर कुकिंग ऑयल वालों का कि उन्होंने हमारे कुकिंग सेगमेंट को स्पॉन्सर किया। अब मैं आपके पास आ रही हूँ, कॉल भी कर सकते हैं आप। आज आपको बता दूँ, एक सेकेंड नाज़रीन, सवाल बता रही हूँ आपको। कहते हैं ना बहुत तैयारी के बाद भी ना कुछ होता है। ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं? सही जवाब देने वालों का नाम जो है वो कुरानंदाजी में जाएगा और आप जीत सकेंगे एक अदर जूसर, ब्लेंडर और ग्राइंडर या फिर सैंडविच मेकर आज के शो के हवाले से। और ये जो सवाल है ये स्पॉन्सर किया है सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एयर और मॉल वालों ने। सो ज़रूर जल्दी जल्दी सवाल भी करें। जो एक हमारे साथ कॉलर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नाज़रीन, आपकी कॉल ड्रॉप होगी। हम लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो लोग जो है कभी कभी जो है वो पेड वाला फ़ोन में होता है ना, इस वजह से अब आ जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ, अब हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करते हैं। और नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो लोग कहते हैं कि जी हम बस रोज़ा जैसे सुबह तक जागते रहेंगे, फिर सोएंगे, फिर अफ्तारी से थोड़ा सा पहले उठेंगे, ये कैसा रोज़ा है? जी, ये तो इंतहाई मायूब किस्म की बात है, और इंतहाई जिसको आप गलत रवैया कह लें वो है कि हमने सिर्फ भूखा प्यासा तो नहीं रहना, ठीक है। हमने जो है वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, हमने अपनी जॉब्स पे जाना है, अपने बिज़नेस को देखना है। और अगर जॉब्स बिज़नेस नहीं हैं, आप लोग जो हैं हाउस वाइफ्स हैं, तो घरों के कामकाज हैं। और घरों के कामकाज में मैं यहाँ पे बात करती चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो आपकी मेड्स होती हैं उन पे जो है वो डबल बर्डन, उसको डबल बर्डनाइज कर देते हैं। तो हमारा इस्लाम जो है आपको पता है इंतहाई आसानी का और ख़ूबसूरत दीन है, और हमारा इस्लाम हुक्म देता है कि आपकी जो मेड्स हैं, आपके जो नौकर जो काम कर रहे हैं, उनके काम में कमी कर दें, ना कि आप उसको बढ़ा दें, बल्कि उसमें कमी कर दें, उनका हाथ बटाएं, क्योंकि वो भी तो बेचारे रोज़े से होते हैं। और सेकेंडली, जिस तरह अभी आप कह रही थी कि लोग सो जाते हैं और फिर जो है वो अफ्तार से कुछ लम्हे पहले वो मतलब सोने वो दूसरे वाला जो है वो काफ़ी सोए हुए लोग हैं नाज़रीन आजकल, अपने कॉन्शियस से, ईमान से, झूठ ना बोलने से सोए हुए हैं बिल्कुल। और सेकेंडली आप जो रमज़ानुल मुबारक की बात कर रही हैं, मिशे ये रोज़े भी हर कोई नहीं रखता। 100 में से जो है वो 10-20 बस यही परसेंटेज जो है ये चली आ रही है कि जो लोग जो है, हम लोग इतना दीन से दूर हो चुके हैं, इतना दूर हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने दीन को इतना कोई वो मुश्किल किस्म की चीज़ समझते हैं, हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि अगर हम दीन इस्लाम की राह पे चलेंगे तो हमें ये चीज़ भी छोड़नी पड़ जाएगी, जबकि हमारा दीन तो सबसे ज़्यादा आसान दीन है। हमारे दीन जैसा कोई मॉडरेट दीन नहीं है पूरी दुनिया में। वेस्ट
जो आपको राइट्स 90s में जाके दे रहा है, आपका दीन वही राइट्स आज से 1400 साल पहले आपको दे रहा है। तो हमारे दीन जैसा तो कोई आसान दीन हो ही नहीं सकता। तो हमने जो वो 100 के दिन गुजारना है, तो वो हम क्यों ना, अगर कोई जॉब्स की टाइमिंग इस तरह की है कि हमें टाइम अच्छा मिल रहा है, तो कुरान पाक की तिलावत कर लें। एक हर्फ के बदले अल्लाह पाक आपको 10-10 नेकियां जो है वो अता कर रहा है। तो नमाज और कुरान पाक, ये तो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ भूखा प्यासा तो नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे बताया ना नाहिदा, आप खुद भी माशाल्लाह से कुकिंग का, मैं जिस तरह ये बना रही हूँ, आपसे फरमाइश घर में करते हैं कि ये बना दो वो बना दो? जी हाँ, बच्चे मेरी माशाल्लाह जो बेटियां और बच्चे हैं रोज़े से होते हैं, तो वो उनको बड़ा होता है कि जी मामा चना चाट ज़रूर हो, बल्ले हों बीच में, और साथ में फ्रूट चाट हो, और फिर खाने में और रमज़ान में आपको पता है स्पेशली अभी आप वो चावल बना रही, तो मुझे बड़ा दिल करता है कि बिरयानी हो और चावल हो और इस तरह की चीज़ हो। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह पकोड़े समोसे थोड़े से बना लिए, जैसे आलू के पकोड़े, थोड़ी सी चाट बना ली, और फिर साथ में खाना रख दिया जितना चावल है, अमूमन हम लोग है। क्या करते हैं रमज़ान में खाना छोड़ देते हैं, रोटी खाना हम लोग, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग वो इतनी वाफर मिकदार में खा लेते हैं कि हम लोग जो है ना रोटी ये एक बेसिक आपका फूड है, तो फिर वो वीकनेस हो जाती है। तो चाहे आप 2 लुक़मे ले लें, लेकिन रोटी ज़रूर जो है, बेशक आप इशा के बाद खा लें, थोड़ा ठहर के खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर। अच्छा ये बताएं ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली से कि सहर में क्या चीज़ खाएं तो आपको प्यास या आपका मूड या वो स्विंग नहीं होता, क्या चीज़ खानी जरूरी है? ये जो है वो चिकनाई वाली चीज़ जो हो, तो उससे ये होता है कि ज़रा भूख आपकी काफ़ी टाइम तक जो है, लेकिन ये है कि भूख तो लगती है। अब आपको देखिए हमारा ड्यूरेशन तो है रमज़ान का, तो अब आजकल वो मज़े का है कि आप बटर ले सकते हैं, आप योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ योगर्ट दही के साथ भी आप खा सकते हैं। आप सालन, अमूमन लोग मैंने देखा है वो सालन के साथ जो है वो पराठा ले रहे होते हैं, चाय दूध। और अगर जो है वो बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनको चाहिए शेक्स जो हैं वो लाजमी सहरी में पी लें, ताकि उनको थोड़ी सी जो है वो हौसला रहे। बल्कि दूध और खजूर का शेक जो है वो बड़ा अच्छा होता है, और बनाना भी बीच में डाल दें, थोड़े से 1-2 बादाम अगर हैं, अब तो मैं नाम नहीं लेती क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं बादाम, इतने से ना अब बिल्कुल ज़ाफ़रान की तरह लेने पड़ते हैं और लोग छुपा देते हैं। लीमू जो है वो 500 और कुछ रुपीस। जी बिल्कुल। अब ये कि वो नज़र नहीं किसी को आ रहा, लेकिन फिर भी अब चल रहा है, पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन खुशी एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से आज का रोज़ा बहुत मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। पुलाव की सूरत हाल आपको बता दूं, इसमें मैं हरी मिर्चें जो बीच में से काटी हुई थी वो मैंने नहीं शामिल की थी उस वक़्त, वो अब मैंने कर दी हैं। अब इसको हम माशाल्लाह से दम पे रख रहे हैं और 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा ओ नो नाज़रीन आज का दिन जो है ना, टिशू पेपर जल गया सारा, सॉरी। अब वेट कर लें एक सेकेंड। कुछ ना कुछ नाज़रीन कुछ दिन जो होते हैं ना वो जिंक्स्ड होते हैं। इसको अब मैं निंजा टर्टल बन गई मैं फ़ौरन। अच्छा ये हमने तवा इधर रख दिया, अब तवे के ऊपर ये देगची आएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पर गीला कपड़ा जो है वो आपने कोई भी दस्तरखान वाला गीला कपड़ा आपने लेके इसके ऊपर इस तरीके से टाइट करके, ताकि जो हवा है वो बिल्कुल बाहर ना निकले, इसको हम दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो आज के इसमें राइस यूज़ हुए हैं वो कलार बासमती है, जो कि आला क्वालिटी के राइस है। ज़रूर अगर आपने ट्राई नहीं किए, मैं तो करती रहती हूँ, तो वो ज़रूर ट्राई करें। ये हमने दम पे रख दिया और इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की है, इसको थोड़ा और हल्का कर देते हैं। और हमारे आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी आपसे तारुफ़ करा दूँ। इनसे जब भी मुलाकात होती है बड़ी खुशी होती है, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैनेजर हैं पब्लिक रिलेशंस मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, खूब सारी बातें भी करेंगे। और ब्रेक से पहले जो है हमारे साथ नाहिदा राजपूत जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो अभी तक हमारे साथ साथ हैं। जो अगली मेरी गेस्ट है, उनकी हिम्मत और उनकी जो एक जज्बा है उसको दाद देना अगर ना दी तो ये बहुत ही क्या कहेंगे गलत होगा कि आज की दुनिया में अपनी जो भी इंसान की, देखें अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा
कोई कैसा होता है, लेकिन अपने हिम्मत, अपने जज्बे से ये आगे बढ़ रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। CEO हैं नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटीज़। तो मेरे अंदाजे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, अगर ये इतना जज्बा रखती हैं तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल बेमानी होती हैं। तो मेरी बड़ी खुशी है कि आज मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ आबिया अकरम से। प्यारी सी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आबिया? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, आप कैसी हैं? वेरी वेल। आपका मेरा कलर एक है हम दोनों ने नेवी ब्लू पहना हुआ है। वेलकम ऑन द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं। आपकी दो प्यारी प्यारी गेस्ट, नहीं ये तो हमारी गेस्ट हैं, सॉरी नाज़िम माफ़ कीजिएगा, आज लगता है रोज़ा वाकई लग रहा है बहुत। तो आप ये बताइए कि आप CEO हैं, तो अपने इदारे के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। इनफैक्ट हम लोग 1997 से जो है वो डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, और जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स और डिसेबिलिटी राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो उसके लिए हम कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को अपने घरों से बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, और उसके साथ माशरे में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा है, लाइक 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो कि बहुत बराबर है। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि उन लोगों के साथ मिलकर हम ऐसे उनकी लीडरशिप, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर काम करके पॉलिसी चेंज भी लेकर आएँ, और साथ साथ लोगों के साथ मिलकर उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ सके। क्योंकि डिसेबिलिटी का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। हम ये समझते हैं कि वो अल्लाह लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, या फिर उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन हम ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। अगर हम बाकी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम आपके लिए भी इन्वायरमेंट ऐसा बना कर देंगे जहाँ पे आप भी काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव में आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक अंदाज है जिससे मैं लोगों को भी कहूँगी कि ये कोई डिसेबिलिटी, तो ज़ाहिर है उन्होंने एक चीज़ कही है, लेकिन आपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें अब आपके साथ कितनी ख़वातीन और हैं? हम लोगों के साथ ऑलमोस्ट 10 तकरीबन 15,000 के करीब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि एफिलिएटेड हैं किसी न किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू या उनकी फैमिलीज़ के थ्रू, और डायरेक्टली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो 2000 पूरे पाकिस्तान से हैं जो हमारे साथ इसमें काम कर रही हैं इस नेटवर्क में। और उन ख़वातीन को हम लोग जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स के बाद हम ये भी रियलाइज़ करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने राइट्स के से काम कर सकती हैं। ओके, अपने राइट्स के लिए भी काम करना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली आप वर्कशॉप्स और गाइड करते हैं उनको। एग्जैक्टली, और उनको जैसे कोई और सपोर्ट चाहिए हो, कोई ट्रेनिंग के अलावा असिस्टिव डिवाइसेस, इनेबलिंग इन्वायरमेंट के आप उनको कैसे एक्सेसिबल बनाकर दे सकते हैं। क्योंकि रमज़ान के उस महीने में भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि रास्ते से पत्थर हटाना सदका जारिया है, तो हम लोग अगर स्टेयर्स हटा दें और वहाँ पे रैंप लगा दें तो ये भी तो उनके लिए रास्ते से जो बैरियर है वो हम रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल या दूसरे सिस्टम, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को इनेबल कर दें और वो भी इक्वली हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें, और हम ये कहना छोड़ दें कि ओ बेचारे डिसेबल्ड पीपल ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरी पर्सनल भी डिसेबिलिटी, और मैं यही समझती हूँ कि लाइक ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है कि बीइंग अ मैन और वुमेन इफ़ यू फील कंफर्टेबल, तो इसी तरह मैं अपनी डिसेबिलिटी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ कि ये मेरी आइडेंटिटी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो इसको हम कैसे आगे लोगों को रियलाइज़ करवाएं कि एक्सेप्ट योर डिसेबिलिटी और उसके साथ आप काम करें। वंडरफुल वे टू एक्सप्लेन। बहुत थैंक यू आप लोगों ने, आपकी वजह से बहुत सारी और जो ख़वातीन हैं जो ऑब्वियसली किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनको बहुत हिम्मत आपके आज के शो से मिली होगी। नाज़रीन, आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल में, कॉल करके 051-8094-521 पे। आज का सवाल है कि ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं, और आप जीत सकते हैं जूसर, ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, या फिर आप जो सैंडविच मेकर है वो विन कर सकते हैं।
सही जवाब जो है उसमें कुरानंदाजी होगी और उनमें से आज एक लकी विनर पूरे पाकिस्तान में से ये इनमें से दोनों में से एक चीज़ जो है वो विन कर जाएंगे। अब हम आते हैं जो मैनेजर पब्लिक रिलेशंस मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान, रेहान ताहिर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा ये बताइए कि हेल्पिंग हैंड्स पाकिस्तान के हवाले से जितने लोग हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता कई सालों से मेरा भी दूसरी तीसरी दफ़ा आपके प्रोग्राम में आना हुआ और स्ट्रीट चिल्ड्रन की हमारी टीम भी आपके रमज़ान प्रोग्राम का हिस्सा रही है और ये भी आपकी एक मैं समझता हूँ काविश है कि कंटिन्यूटी विद द चैनल आपकी जो माशाल्लाह है, इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम हैंड्स 92 से काम कर रही है पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 52 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क है। पाकिस्तानी है, नॉटिंगम से बैठ के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उस पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है। फ़लाही रियासत और फ़लाही इदारे ये बिल्कुल एक साथ है। आज जो पाकिस्तान का वीएन है कि कोई भूखा ना सोए, हम रियासत मदीना की बात करते हैं कि हर शख्स जो है उसको बराबर के हकूक़ मिले, वो उसी तरह खुशहाल हो, कोई अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, बल्कि सब यकसा तौर पर जिस तरह एक ख्वाब है उस ख्वाब की तकमील के लिए ये इदारे जो होते हैं ये गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हमारा 1900 से ज़्यादा एक फ्लीट है, टीम है जो कि पाकिस्तान के 12 शहरों में जो हमारे दफातर कायम हैं, मराकज़ कायम हैं, वहाँ से इस खैर के काम को कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त काम हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 52,000 ऑर्फन नीडी डिज़र्विंग बच्चों की तालीम है, उनको मेयारी तालीम दे रहे हैं। 300 से ज़ायद हमारे स्कूल्स हैं और जैसा मेरी बहन ने भी बात की कि हम इन्वायरमेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस वक्त पंजाब के जो गवर्नमेंट स्कूल हमने अडॉप्ट कर लिए हैं तो 127 गवर्नमेंट स्कूल में हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दिया है, उसमें रैंप लगे हुए हैं, उनके वॉशरूम को हमने रीडिज़ाइन किया है ताकि हर बच्चा और बच्ची और वो लोग जो डिफरेंटली एबल्स हैं वो भी उसके अंदर उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके। अभी ख़ातून, क्योंकि इस वक्त हमारे स्टेज पे 3 जो है ख़वातीन बैठी हैं, तो गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट्स हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए कि कोई बच्ची जो अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आती और वो किसी लैविश स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, हमने वहाँ एक ऐसी आगाही दी है कि गर्ल्स फ्रेंडली टॉयलेट्स बना दिए कि वो बच्ची अपने जो मतलूबा उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक जाके वो तमाम हाइजेनिक किट्स को इस्तेमाल कर सकती है और उसको डिस्कार्ड कर सकती है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि माशरे के अंदर तब्दीली और सोच के साथ एक नए विजन को लेकर चलते हैं, जो कि कल के पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, पानी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हर पाकिस्तान का जो 7वां शहरी है वो किसी न किसी पानी के जो वाटर बोर्न डिजीज़ उसका शिकार है। अगर आप थरपारकर की बात करें तो पानी का मसला है, अगर आप साउदर्न पंजाब की बात करें तो पानी का मसला है। तो हमने इस वक्त पाकिस्तान में 42,000 जो 2020 की हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमने वाटर के जो वेल्स हैं, वाटर के जो चैनल्स हैं, हमने वो लोगों को डोमेस्टिक सतह पर लगा के दिए। एक होता है कि आप ओपन किसी मैदान में लगाते और चले जाते हैं, मुस्लिम हैंड्स का वीएन थोड़ा डिफरेंट है। हम कहते हैं खातून के घर के अंदर अगर आप उसको सहूलत देंगे, एक तो वो उसकी हिफाजत भी करेगा और वो उसकी फैमिली को जो है दूर दराज के मुकामात से जो है वो बचाएगा, उसके वक्त की बचत होगी। और जो ख़वातीन हैं उनकी डिफरेंट और इशूज़ हैं जो वो माशरे में जो पानी भरने के लिए जाती हैं तो गुदो करती हैं, और उसके अलावा हैरेसमेंट के जो हमारे बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं उनसे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। फिर थरपारकर के अंदर हमने दूर दराज के इलाकों में जी बिल्कुल 2 मिनट बाद थरपारकर मुझे याद रहेगा, उधर से ही आएंगे। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले कल जो मेरे बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर जो कि मॉर्निंग शो में भी मेरे साथ साथ होते हैं, ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें भी साथ साथ रोज़ शो करते हैं, फरहत अब्बासी, उनकी कल सालगिरह थी तो मैं क्विकली से उनको विश कर दूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरहत, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, स्टे ब्लेस्ड। और कल जो यहाँ पे उनके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी थी जिसमें नायला थी, उन सब ने अरेंज की थी, वकास थे एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम लीडर जो हैं किवान हामिद राजा। और जब वो केक खा रहे थे तो उस वक्त मैं देख रही थी, मैं कभी कभी दिल चाहता है दूसरे को देख के खाने को केक दिल चाहता है, तो ये कि उन सबको जो है उन्होंने एक सरप्राइज़ बर्थडे दी। सो वंस अगेन फरहत, हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मेनी मोर। ऑन दिस नोट क्विक सा टीनी टाइनी सा ब्रेक है, लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ साथ हैं, नहीदा राजपूत साहबा, रेहान ताहिर, आबिया अकरम एंड ऑफ कोर्स मैं, लेते हैं क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव नशरियात जो कि रमज़ान मुबारक में होती है, इस दफ़ा मेरी नवीं जो है वो K2 AVT नेटवर्क के साथ है माशाल्लाह से। तो आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। मटर चिकन पुलाव बना आज, और उसमें कलार बासमती हमने राइस यूज़ किया, और बाकी रिपीट में आप देख सकेंगे रात को 2:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, और जो बल्कि सॉरी रात में 11 बजे आज जो आप रिपीट में देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें आज की जो ज़बरदस्त रेसिपी है, ये देखें नाज़रीन, एक ग्लास चावल नहीं है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, ये देखें, ये हमारी आज की रेसिपी रेडी है। इसकी जो खुशबू है वो अभी सबको आ रही है, और सबको मेरे ख्याल रोज़ा लगना शुरू हो चुका है। तो ये आप ज़रूर बनाएं और खाएं मज़े से। और साथ में इसके ऊपर अब मैं गार्निश कर रही हूँ, ये मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद गार्निश करके फिर हमारी बहुत ही प्यारी सी नात ख़्वान है, वो हमें एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंशाल्लाह सुनाएंगी। सो चावल अगर थोड़े से नरम भी होते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और आपको हाजमा भी अच्छा होता है। और ये क्वालिटी राइस इतनी अच्छी है कलार की कि इसकी खुशबू और जायका जो है वो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देख लें, आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पुदीना जो है वो आपने गार्निश कर देना है सर्व करने से पहले, और रायते के साथ आप सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल वालों का। अब जो मेरी नात ख़्वान है उनसे उनका तारुफ करा दूं, प्यारी सी शाहीना सत्ती। अस्सलाम वालेकुम शाहीना, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? कब से नात ख़्वानी कर रही हैं? नात ख़्वानी तो ये समझ लें कि मैं बचपन से ही नात ख़्वान, बचपन मतलब पढ़ते पढ़ते अभी भी आप बचपन में हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी होता है। तो कौन सी नात रसूल मकबूल सुना रही हैं? बड़ा खूबसूरत कलाम है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में एजाज ये हासिल तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल तो हासिल है ज़मीं को। अफलाक पे दो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे दो गुंबदे खज़रा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई,
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है इस्लामाबाद टी की तरफ से और कलार बासमती वालों की तरफ से, और ये आपके लिए स्मॉल टोकन। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ प्लीज़ तशरीफ़ रखें। हैं हाँ, बैठ जाए बिल्कुल, आपको दोबारा शायद ज़हमत दें। नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं 8094-521 पे, 051 लगाना ना भूलें। हेल्पिंग हैंड्स के जो रेहान थे, मुस्लिम हैंड्स के जो रेहान हैं, थरपारकर, मुझे पता है थरपारकर से मैंने आपको टोका था, वहीं से आप स्टार्ट करें। तो थरपारकर की जो मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर जो पानी के मसाइल हैं, तो वहाँ पर हमने वाटर फिल्ट्रेशन और सोलर के साथ उसको जो है हम मैनेज कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो बिजली के मसाइल हैं, जहाँ पर लोगों के लिए बिजली का हसूल भी मुमकिन है, वहाँ पर साफ़ पानी की बात की जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन दूर दराज इलाकों की, बलूचिस्तान की बात करूं जहां संगलाक पहाड़ है, जहां पर पानी का जो है लोगों के लिए रसाई बहुत मुमकिन है, ना मुश्किल है, वहां पर लोगों के लिए जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो आपने देखा होगा, और लास्ट रमज़ान में भी हम आपके पास आए, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर हमने काम किया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बच्चों को पूरे पाकिस्तान से गैदर किया और उनकी वो सलाहियतें जो गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे थे उनको हमने तैयार किया और आलमी सतह के मुकाबले में उनको लेकर गए। और पाकिस्तान का 7वां और मैं कश्मीर का पहला आस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड से मैनेज किया, जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, खिलाया जाता है। तो बच्चों के उन तमाम एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट की अगर बात ना करूँ तो दौरे हाजिर में जहाँ गवर्नमेंट भी क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करती है, वहाँ पर हमने भी उसको अपने टारगेट के, अपने अहदाफ का हिस्सा बनाया और हम उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में शजरकारी में हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधे लगा रहे हैं, बच्चों को आगाही दी जा रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चलूँ कि जहाँ पर हम ग्रीन की बात करते हैं, जहाँ पर हम सरसब्ज और हरियाली की बात करते हैं, वहाँ पर हम क्लीन के एलिमेंट को भूलते चले जा रहे थे। तो हमने ये कोशिश की है कि बच्चों को सफाई के हवाले से, सफाई निस्फ़ ईमान है कि कहना काफ़ी नहीं है, वहाँ पर बच्चों को तरबियत दी जाए, आगाही दी जाए, उनको शऊर दिया जाए कि अपनी ज़िंदगियों में सफाई लेकर आएँ। और हम ना सिर्फ अपने उन बच्चों के ज़रिए बल्कि माशरे के अंदर भी इस पहलुओं को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मुस्लिम इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो लेके चल रही है ताकि हम खैर को फैलाते रहें। तो ये कोशिश है कि आपके तवज्जुह से खैर की बात और लोगों तक पहुंच जाए। तो ये भी बड़ा एक कारनामा होता है कि बीच में सांस ही ना लो। मैं ऐसे कर रही होती हूँ बहुत दफ़ा गेस्ट के साथ। मैं क्विकली से चाहूँगी, आपके लिए एक सवाल था हकूक़ुल अल्लाह हकूक़ुल इबाद के हवाले से रमज़ान मुबारक में, वो आपने बताना है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। बल्कि आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ डू पीपल, जो ख़वातीन हैं जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, आपको कांटेक्ट कैसे करें। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज मेरे बहुत ही प्यारे कॉलीग जिनके साथ मैंने जितना अपना कॉमेडी का आला काम किया वो उन्हीं के साथ किया। पहली दफ़ा कराची स्टेज पे मैंने उनके ही कहने पे जो है 94 की बात है, बेबिया मोइन अख्तर, मैंने उनके साथ किया। दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। पहली दफ़ा उनके साथ मैं स्टेज पे थी, वो अभी भी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। और उसके अलावा मैं जब मैंने सुना था उनकी वफ़ात का, तो मैं कराची में ही थी और मैं जब वहाँ गई हूँ तो एक जम्मे गफ़ीर उनके घर पे आया हुआ था। और उस वक़्त भी उनके बेटे जो मंसूर हैं, वो मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके पूरी फैमिली से मेरा मिलना जुलना था। तो उस वक़्त उनका कड़क वाइट शलवार कुर्ता रेडी था, वो मुझे कमरे में ले गए थे दिखाने के लिए। और उनके पॉलिश जूते होते थे, हमेशा वो 2 बजे पाकिस्तान टेलीविज़न पहुँचते थे। तो वो कह रहे थे कि बस ये सब चीज़ें रेडी थी, उन्होंने सुबह उठ के, दोपहर को उठ के जो है वो जाना था। और उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। बहुत उनकी कमी आज भी मुझे महसूस होती है। और बहुत शुक्रिया नायला जावेद का कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत उनके लिए एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया है। आज उनकी जो 10वीं डेथ एनिवर्सरी है, 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला। बट मैं उनको
हमेशा मिस करती हूँ। और ये जो भी मैं आपके साथ होस्टिंग करती हूँ, ये मेरी उनके साथ ट्रेनिंग है शुरू में कि वो मुझे बहुत बताते थे और मैं उसके ऊपर चलती हूँ, तो शायद आपको मेरी होस्टिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है। लेकिन आई विल ऑलवेज मिस हिम, और उनकी फैमिली अगर देख रही है तो उनके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। चल के उनके लिए ये ट्रिब्यूट देखते हैं बाय नायला जावेद और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं फाइनली। और अब जो आज की नशियात है वो अख्ताम पजीर होने वाली है। मैं क्विकली से चाहूँगी कि हमारी प्यारी सी आबिया अकरम, CEO नेशनल फोरम ऑफ वुमेन एंड डिसेबिलिटीज़, कुछ कहना चाहेंगी। और अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो जल्दी से बता दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। हम अगर कोई भी हमारे से कांटेक्ट करना चाहे तो हमारे पास स्टेप www.step.org.pk और उसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है इक्वल एक्सेस के नाम से। अगर आप लोग वो डाउनलोड कर लें तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी की, उसके अलावा असिस्टिव डिवाइसेस कहाँ से मिलेंगी, एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सनस की लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एजुकेशन भी लें और एम्प्लॉयमेंट और उन सब चीज़ों के लिए जाएं। लेकिन उससे पहले ये कि इंफॉर्मेशन जो गैप है उसको कम करना है। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, क्योंकि मीडिया और इन्फॉर्मेशन के थ्रू, स्पेशली K2 TV के थ्रू, हम लोग जो है ये सब इंफॉर्मेशन लोगों तक मज़ीद पहुंचा सकते हैं, उनके राइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं और उनके इंक्लूजन पे। इंशाल्लाह अभी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग शो होगा तो उसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा से इनवाइट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। क्विकली से नाहिदा राजपूत जो हमारी इस्लामिक स्कॉलर, आप क्विकली से क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं जहाँ पे रमज़ानुल मुबारक हकूक़ अल्लाह का पैगाम देता है, वहीं पे रमज़ानुल मुबारक जो है वो हकूक़ुल इबाद का भी पैगाम देता है। हमारा 90% जो दीन है वो हकूक़ुल इबाद पे आपको एक काम देता है, जिसको हम लोग 90% को छोड़ के वो 10% पे मेहनत कर रहे होते हैं और लोगों को जो है उस पर मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो असल दीन ही जो है वो गुरबा की और यतीम और मसाकीन की मदद है। और रमज़ानुल मुबारक में जो हम ये फास्टिंग करते हैं, हम जो भूख और प्यास काटते हैं, ये भी दरअसल यही पैगाम है कि हम उन भूखों की, नादारों की और ज़रूरतमंदों की भूख को और उनकी जो नीड्स हैं उनको हम लोग महसूस कर सकें। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रेहान ताहिर है, मैनेजर पब्लिक रिलेशंस मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान, आप क्या कहना चाहेंगे? बस रमज़ान का महीना इसार कुर्बानी का महीना है, रहमत और बरकतों का महीना है, तो मुस्लिम हैंड्स भी अपने ओपन किचन के ज़रिए 20,000 से ज़्यादा लोगों को डेली खाना पहुंचा रहा है। तो खिदमत और खैर के जज्बे को जारी रखिए। अपने घर, अपने गली, अपने मोहल्ले को पाकिस्तान समझते हुए वहाँ पर किसी गरीब और नादार की अगर आप खिदमत करेंगे तो खैर ही खैर होगी और पूरा मुल्क इंशाल्लाह खुशहाल होगा और गुर्बत का खात्मा होगा। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की तकलीफ़ को समझने वाला बनाए और उसकी तकलीफ़ को कम करने वाला बनाए। और मुस्लिम हैंड्स PK हमारा पेज का, हमारे फेसबुक, हमारे तमाम सोशल मीडिया का एड्रेस है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मुस्लिम हैंड्स इनका कर सकते हैं। आबिया अकरम जो है, आप फेसबुक पे भी हैं, आबिया ABIA अकरम के नाम से आप इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड वन से नाहिदा राजपूत आपका भी फेस, ट्विटर पे नाहिदा राजपूत और FB पे नाहिदा राजपूत ऑफिशियल के नेम से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऑल तीनों हमारी गेस्ट। और आज की जो नात ख्वां हैं हमारी शाहीना सत्ती से तो आपकी मुलाकात करवाई। अफशा राबेल हैं जो कि इनका साथ, आयशा, I'm sorry ये देखो, हाँ अच्छा आयशा, वाई जो है फरद का वो F लग रहा है, अब क्या करूँ मैं। आयशा राबेल, आप कब से नातख्वानी कर रही हैं? आप ये आपको माइक में बोलो। 4-5 ईयर हो गए। तो आप दोनों फ्रेंड्स हैं? मेरी भांजी है। अच्छा भांजी है इनकी, भाई वाह वाह माशाल्लाह। तो एंड जो है हम किस खूबसूरत नात रसूल मकबूल से करेंगे? करम का करूं शुक्र कैसे होता। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल शाम में पूरे 4:30 बजे। आज का शो रिपीट में रात में 11 बजे देखना ना भूलिएगा। सब मेहमानों का, टीम का और देखने वाले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, अच्छा सॉरी, सवाल का जो सही जवाब है वो आपको बता दूं, पाक करना, यानी ज़कात के लुग़वी माने हैं पाक करना। और आज की जो हमारी विनर हैं वो हैं रावलपिंडी से सना गुल, जिन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये विन किया है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। सना गुल रावलपिंडी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कॉल की। कल का सवाल का भी आप लोगों ने वेट करना है और जवाब देना है, ताकि कल के भी जो इनामात हैं वो आप इसी तरीके से एंड में कुरानंदाजी से विन कर सकते हैं।
सो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल 4:30 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अब इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई इज्जतें राहतें अज़मतें। मैं गुनाहगार थी बेअमल थी मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा है मुझ पे नबी की आता, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की आता। दोस्तों अपने मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी, मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी। मेहरबान हो गया कमली वाला नबी, पढ़ के सोई दरूद उन पे जिस घड़ी, पढ़ के सोई दरूद उन पे मैं जिस घड़ी। फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह।